नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। इस साल यानी 2026 की बात कर ले तो जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 17 फरवरी को लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में लगेगा। अब आपको बताएंगे कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है लोगों को, और इसके क्या सहयोग बन रहे हैं और सूर्य ग्रहण कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आयुषी जी। नितिशा जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या ये भारत में लग रहा है और समय क्या होगा? सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा, सभी दर्शकों को। और साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो लगने जा रहा है फागुन माह की पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, फागुन माह की अमावस्या तिथि। और इस दिन 17 फरवरी पड़ने जा रही है। 17 फरवरी को फागुन माह की अमावस्या भी और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सबसे पहले ये कुंभ राशि में पड़ रहा है और शतभिषा नक्षत्र में पड़ रहा है आयुषी जी। और यहाँ पर सूर्य राहु के साथ होंगे, और यहाँ पर सिर्फ सूर्य राहु नहीं होंगे, उनके साथ बुध और शुक्र भी होंगे, यानी चतुर्ग्रही राजयोग भी बनेगा। अब ये सूर्य ग्रहण चूंकि सबसे पहले भारतवर्ष में देखा जाएगा या नहीं, तो जो सूर्य ग्रहण की जो अवधि है वो 3:26 से स्टार्ट होकर के 7:57 तक रहने वाली है। शाम का समय रात्रिकालीन होने के कारण भारत के अक्षांश में ये देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए भारत में ये देखा नहीं जाएगा। अगर भारत में ये देखा नहीं जाएगा तो भारत काल में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। और ये जो सूर्याकार है ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है। जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया सूर्य को ढक देती है, तो कॉर्नर में रिंग की आकृति की एक परिकल्पना दिखाई पड़ती है, जिसे फायर ऑफ रिंग कहा जाता है, वलयाकार सूर्य ग्रहण। और ये अंटार्कटिका में ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ठंडे एरियाज है, दक्षिणी गोलार्ध में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन थोड़ा सा भारत में भी लोग क्या है बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं कि भाई कहीं उनके ऊपर ऐसी कोई दोष ना हो जाए। अमूमन ये भ्रम लोगों में रहता है। ज़रा सा पूजा पाठ को लेकर के भी बता दीजिएगा नितिशा जी, क्या पूजा पाठ करें ना करें और थोड़ा सा क्या सावधानी बरतें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आयुषी जी, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो कोई भी यूनिवर्स में, गैलेक्सी में कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसका मानव जीवन पर, देश पर, विदेश पर, हर स्थिति पर उसका अपना असर पड़ता है। तो हम पर भी उसका असर पड़ेगा, भले ही वो भारत में देखने को ना मिले। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस समय आप भले ही हमारे को सूतक काल नहीं है, लेकिन जो ग्रहण का जो समय है, जो 3:30 बजे से 7:57 यानी 8 बजे तक का जो समय, कृपया इस समय पूजा पाठ ना करें, मंदिरों में कोई भी मूर्ति को हाथ ना लगाएं, किसी भी धार्मिक पुस्तक को हाथ ना लगाएं। इन बातों का तो आप ध्यान रखें, और साथ ही साथ भोजन इस समय ना करें तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी आयुषी जी, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही नहीं है, उनकी कुंडली पर तो इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आकाश मंडल में तो कोई ग्रह को ग्रहण लग रहा है, कोई स्थिति ऐसी बन रही है जो ग्रह के अनुकूल नहीं है, तो उसका असर मानव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए हर ग्रहण के बाद दान, मंत्र, जाप, हवन के लिए हमारे शास्त्रों में मेंशन किया गया है। तो भारत में ये भले ही देखने को ना मिले, लेकिन भोजन इत्यादि से आप परहेज करें। जो भी आपके घर में भोजन बना हुआ है, कृपया उसे 3 बजे से पहले समाप्त कर दें, और 8 बजे के बाद विशेषकर आप स्वच्छ भोजन बनाएं। गर्भवती स्त्रियां बहुत ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, सीधी बैठे, कोई भी ऐसे कार्य ना करें जो उनकी माता के द्वारा या सासू माँ के द्वारा मना किया जाता है। नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करना, टाइट कपड़ों को पहनना या कुछ भोजन करना। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं को और बुजुर्गों को कह दूंगी कि हाँ, वो तरल पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड फूड इस समय लेने से बचें। और अगर जो लोग जवान हैं वो लोग तो बिल्कुल ना लें, उनके लिए बेहद अच्छा है। तो आप अपना लंच लगभग 2 बजे तक समाप्त कर लें तो आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि हम लगातार देखते रहते हैं कि 2025 में हमने देखा था कि जब सूर्य ग्रहण लगा था तो उस वक्त क्या हालात बन गए थे। पूजा पाठ को लेकर के भी लोग सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि ये 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है। फागुन अमावस्या और ग्रहण का भी सहयोग बन रहा है, इसको लेकर के स्पष्ट कीजिएगा।
जी, फागुन अमावस्या और सूर्य ग्रहण, देखिए पहली बात तो मैं आपके चैनल से ये प्रेडिक्शन करना चाहूँगी, जब भी ग्रहण लगते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो ये ग्रहण जो 17 फरवरी को फागुन अमावस्या को लग रहा है, इसके बाद फागुन पूर्णमासी को भी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसके बाद ग्रहण लगेगा अगस्त और सितंबर में। तो ये जो समय है ये प्राकृतिक प्रकोप के लिए अच्छा नहीं है आयुषी जी। कोई ना कोई जल से संबंधित घटना या अग्नि से संबंधित घटना जरूर होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन इस समय जो मुझे लग रहा है भूकंप आने के सबसे ज्यादा चांसेस इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जन हानि होने की भी संभावनाएं बनी हुई है। बिल्कुल। और एक और बात स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है 17 फरवरी जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो कुंभ बीन सहित ऐसे 5 राशियां जिनको समस्याएं हो सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि में तो ये ग्रहण लग रहा है, तो कुंभ राशि को तो विशेषकर अपना ध्यान रखना है, और जो शतभिषा नक्षत्र में जन्मे उन्हें भी अपना ध्यान रखना है। दूसरी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी इस समय अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। धन हानि हो सकती है, समाज में आपके नेम फेम पर कोई बात आ सकती है, हेल्थ संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को भी इस समय बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में कृपया ना लें। तीसरी राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि को भी यही कहूँगी इस समय कोई भी डिसीजन ना ले, कहीं पर पैसा जल्दबाजी में ना लगाएं। ऐसा ना हो कहीं व्यापार में पैसा लगा दिया या कहीं गोल्ड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ये कृपया अभी करने से बचें। और चौथी जो राशि बनती है वो बनती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को कुछ मानसिक उलझनों का सामना इस समय करना पड़ सकता है, और पेट संबंधी दिक्कतें भी इन्हें बहुत प्रभावित कर सकती है। धन हानि होने की संभावनाएं बहुत बन रही हैं। तो आप 5 राशि वालों को बेहद ध्यान रखना है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है, तो सोच समझकर विवेकपूर्ण स्थिति में डिसीजन लें। अच्छा, इसको जरा महाशिवरात्रि से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि 15 तारीख को महाशिवरात्रि है और 17 तारीख को ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? क्या भ्रांतियां फैल रही हैं बहुत सारी? देखिए, फागुन माह की अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि पर ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है, और इस बार जो अमावस्या पड़ रही है जिस दिन ग्रहण लग रहा है वो भौमवती अमावस्या है, जो बहुत स्पेशल है। भौमवती अमावस्या बहुत ज्यादा स्पेशल होने के कारण इसीलिए भूकंप, क्योंकि मंगल जो है वो पृथ्वी पुत्र है, भूकंप आना या कुछ ऐसी आग से जनित घटना होने की संभावनाएं बनती है। इसलिए मैं कहूँगी शिवरात्रि एक दिन पहले है, शिव जी का पूजन करें और शिव जी को प्रसन्न करें। जो अभी आपकी मानसिक उलझने हैं वो दूर होंगी, क्योंकि ये दिन है महाशिवरात्रि का। जो देवों के देव महादेव है, जो कालों के काल महाकाल है, जो गुरुओं के गुरु महागुरु है, उनका दिन है। तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं, उनको जलाभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, और जो हमारे सृष्टि के निर्माणकार हैं, जो हमारे विश्व कल्याण के लिए लगे हैं, उनको प्रार्थना करें कि विश्व में ऐसा कुछ भी ना हो जो बहुत बुरा हो, और भूकंप प्राकृतिक आपदाओं से हम लोग बचे रहे। आयुषी जी, यही प्रार्थना से आप उन्हें अभिषेक करें, क्योंकि ये महाशिवरात्रि बहुत स्पेशल है। 300 साल के बाद ऐसे बड़े बड़े योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। 10 तो यहाँ पे योग बन रहे हैं, और 5 विशेष महासंयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो बहुत विशेष है जी। क्योंकि जैसे कि आपने राशियों की भी बात की है, कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा घातक रहने वाला है, उनको विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत। क्या 1 महीने तक ये पूरा असर रहेगा क्या इन राशियों पर? देखिए, 1 महीने के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, और 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी आ जाएगा। अच्छा, तो ग्रहण शुरू होने के 5 दिन अंदर और कम से कम 1 महीना इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये महाप्रलय इसी समय आने के चांसेस, महाप्रलय नहीं कहूँगी, ये वर्ड गलत हो जाएगा, भूकंप या कोई ऐसी आगजनी की स्थिति इसी समय होने के चांसेस बनते हैं जी। क्योंकि लगातार हम सूर्य ग्रहण की बात भी कर रहे हैं, और आपने बताया भी क्या करे क्या ना करे, लेकिन सूर्य ग्रहण जब खत्म हो रहा है, जैसे कि आप बता रहे भारत में इसका असर नहीं, लेकिन उसके बाद भी गंगा जल से छिड़काव करे, क्या सावधानी शुद्धिकरण का तो आयुषी जी, शुद्धिकरण का तो आयुषी जी सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण पड़ा है तो आपको शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी 8 बजे के बाद अपने घर का शुद्धिकरण करें, खुद भी स्नान करें, वस्त्र इत्यादि चेंज करें, और जो फ्रेश भोजन है वो बनाएं, और अपने प्रभु को भोग लगाने के बाद खुद ग्रहण करें, और इसी समय ही आप सीधा दान यानी अपने घर से अनाज और वस्त्र निकालें। और रात्रि का समय रहेगा, अगर आप जाकर के दे सकते हैं तो बेहद शुभ है, नहीं दे सकते तो अगले दिन सुबह दे दीजिए, यानी बुधवार के दिन सुबह दे दीजिए।
दान ज़रूर कीजिए और शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखिए। और जैसे लोगों के घर में दूध होता है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो दूध में, पानी में तुलसी पत्र डालना दोपहर 2 बजे के आसपास बिल्कुल ना भूलें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अच्छा, सूर्य ग्रहण क्योंकि शाम का वक्त बताया जा रहा है और वही 5 से 7-8 बजे के बीच लोगों के घर में रात का डिनर यानी कि खाना भी बनता है, तो यानी कि इस समय वो खाना ना बनाए, हाँ, जो डिनर है वो रात को 8 बजे के बाद बनेगा, थोड़ा लेट हो जाएगा उस दिन, लेकिन कृपया इसे 8 बजे के बाद ही बनाएं, उससे पहले ना बनाएं। और पहले ग्रहण से पहले आयुषी जी बना के नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें भी वायरस या जो बैड बैक्टीरियाज हैं, जो किरणें हैं, वो अच्छी समाहित हो जाती है, वो अच्छा नहीं है। इसलिए भोजन उस दिन खत्म कर दे दोपहर 2 बजे से पहले, और जो रात्रि का भोजन है वो 8 बजे के बाद ही बनाए। अच्छा नितिशा जी, क्योंकि देखिए क्या है कि ये फरवरी का जो सीजन है ये शादियों का सीजन भी है, तो लोग खरीदारी भी करें, तो 17 तारीख को क्या है, इससे थोड़ा सा बचाव करें, कोई नई चीजें ना खरीदे। 17 तारीख अमावस है, अमावस के दिन वैसे भी वो कार्य नहीं करने चाहिए जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हो। आयुषी जी, आपको पता है कि जब हम अपने बालों को बढ़ने से रोकते हैं तो अमावस्या के दिन काटते हैं। जो चीज़ आपको अपने जीवन में रोकनी है, जिससे आपको अपना रिलेशनशिप खत्म करना, उस दिन अमावस्या के दिन करो। खरीदारी, अच्छे कार्य, शुभ कार्य करने से पहले तो अमावस्या के दिन बचना चाहिए। और इस दिन तो सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो कृपया अपने जो नॉर्मल दैनिक कार्य है वो ही करें, इससे ज़्यादा आप ज़्यादा कुछ ना करें। लेकिन गोल्ड के रेट भी आयुषी जी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 19 मार्च को ही हमारे विक्रम संवत के राजा गुरु बन जाएंगे और गोल्ड और चांदी के रेट, तांबे के रेट दोबारा बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि फरवरी मार्च में गोल्ड या सिल्वर की शॉपिंग करके रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद रेट 19 मार्च के बाद आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। नितिशा जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल भी करते हैं, तो ज़रा बताइएगा सूर्य ग्रहण का ये जो टाइम है, इसके लिए भी थोड़ा क्या सावधानी बरते, ट्रैवल करें या देखिए, ट्रैवल करने से तो आयुषी जी हम मना ही करेंगे, क्योंकि ग्रहण है, वो यूनिवर्स पे कहीं भी लग रहा है, तो ट्रैवल तो सभी को नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन्हें ज़रूरी करना पड़ रहा है वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान जी के राइट पैर के अंगूठे का जो तिलक है वो अपने मस्तक पर लगा करके ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस समय धार्मिक पुस्तकें ना छुएं, आपको जो हनुमान चालीसा याद है या फिर ओम हनुमते नमः का जाप करते हुए भी ट्रैवल कर ले, लेकिन जानबूझ के ट्रैवल ना करें, बचें उससे। चलिए, तो 17 फरवरी को देखिए इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन इसका भारत में उतना असर नहीं होगा, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतने की खास जरूरत है। इस बारे में हमने बातचीत भी की है। शुक्रिया डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।